मैं भी भूपेंद्र हुड्डा को थप्पड़ मरवा दूंगा, रणदीप सुरजेवाला को थप्पड़ मरवा दूंगा। और हमारी तैयारी लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर 10 के 10 लोकसभा और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरी है। रैली जेजेपी की और बातें चल रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, आप लोग भी वो चीजें आप दुष्यंत का तो सुपड़ा साफ है, दुष्यंत की एक सीट नहीं आएगी, लेकिन लोग ये कहेंगे चोर अच्छा था भाई, बढ़िया चोरा था, लोगों ने मिले करदा, काम करे करदा, फोन करे करदा। इतनी बड़ी रैली की है, कांग्रेसियों को तो ये ही हजम नहीं हो पा रही कि भाई दुष्यंत जी का इतना विरोध कर रहे हैं। जिस 2019 में एक लहर आई थी, आया आया सीएम आया, और दूसरी लहर थी अब की बार क्षेत्र पार। चाहे बात करें चौधरी जयप्रकाश की, चाहे बात करें कैथल से ही चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की, और गोला चिका से बात करें तो चौधरी दिल्लूराम बाजीगर। ये कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे लोग कि वन मैन आर्मी, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला इतनी वन आर्मी थे तो फिर वो राज्यसभा का चुनाव यहाँ से क्यों नहीं लड़े। मैं आज रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़ी बड़ी बातें वो मारते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप उत्तर भारत के अंदर का सीएम बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ अपना। ले मुख्यमंत्री के बाद अगर हुड्डा की बात चलती थी तो रणदीप सुरजेवाला ही चलती थी। मानता हूँ कि आप मुझे रणदीप सुरजेवाला ये बताएं, उन्होंने पुंडरी के लिए, कलायत के लिए, चिका के अंदर उन्होंने क्या बड़ा प्रोजेक्ट लगाया। जो व्यक्ति अपने नाम से एक भी सीट नहीं जितवा सकता और खुद की सीट भी उनको लाले पड़ते। भाई भूपेंद्र हुड्डा प्रोग्राम चला रहे हैं कि विपक्ष आपके द्वार, वहां पर ना शैलजा, ना रणदीप जी, ना पर वहां पर किरण चौधरी जी, तो दुष्यंत जी ने कोई पार्टी छोड़ी थी, जिन्होंने पार्टी से निकाला था वो बताएं। दुष्यंत चौटाला एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पढ़ा लिखा है, दूरगामी सोच का है। विधायक जी थप्पड़ पड़े हैं, जबकि निंदनीय घटना है। वो कह रहे हैं कि जनता के रुझान आने शुरू हो गए 2024। 2005 के अंदर चौटाला साहब नरवाना से जब एमएलए बनकर के आए थे, इतने काम करवाए थे, लोगों ने उनको हराया, तो वो दंश आज तक भी नरवाना झेल रहा है। थप्पड़ तो केजरीवाल जी को पानीपत में लगा था, भूपेंद्र हुड्डा जी को भी लगा था। क्या सारे ही ब्राह्मण पाखंड करते हैं? क्या सारे ही सैनी समाज, ऐसी समाज, उनका हक छीना जा रहा है? आज तक के ब्राह्मण कौन है, सैनी कौन है, वाल्मीकि कौन है, चमार कौन है, जाट कौन है? चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज फिर एक बार फिर प्रेम में मौजूद हैं राजू ढोलपाई, पूर्व प्रत्याशी हल्का पुंडरी। राजू जी, सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा, आपका अपना चैनल, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। मेरी तरफ से आपके जितने भी दर्शक, व्यूवर्स, फॉलोवर्स, चाहने वाले हैं, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त हरियाणा वासियों को, हल्का पुंडरी वासियों को, जिला कैथल वासियों को भोलेनाथ का जो पावन पर्व है जी, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आपको भी मैं सोनू भाई बधाई देता हूं कि आपने बहुत कम समय के अंदर लोगों की आवाज बन करके अपने चैनल्स को आगे बढ़ाया और आप यूं आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। राजू जी, जैसे आने वाला वर्ष है जो चुनावी वर्ष है, पार्टी की तैयारी क्या क्या है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए सोनू भाई, दुष्यंत चौटाला जी अजय सिंह जी का आशीर्वाद लेकर के फील्ड के अंदर उतरे हुए हैं और हमारी तैयारी लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, हालांकि अभी हम गठबंधन के अंदर हैं, लेकिन तैयारी हमारी 10 के 10 लोकसभा और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरी है। जैसे कि आपने देखा पिछले 2 तारीख को, 2 जुलाई को जुलाना के अंदर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी रैली हमने करके के दिखाई अपने संगठन के दम पर। कुछ लोग ये कहते थे कि इनका कोई आधार नहीं है, तो इनका आधार खिसक चुका है, इनके कार्यकर्ता भाग चुके हैं, कोई इनके साथ नहीं खड़ा है। तो फिर भी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे मतदाता थे, हमारे वर्कर हैं, आम जनमानस है, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, सभी ने मिलकर के जो हमारी वो युवा संकल्प रैली थी, विजय संकल्प रैली थी, उसको उन्होंने सक्सेस बनाया और हमने बिगुल फूंक दिया है। और अब आने वाली जो 30 तारीख है उसको हमने जो फरीदाबाद की हमारी लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर हमने अब रैली करने का वो समय रखा है, तो वहां भी करेंगे। हमारी तैयारी पूरी। जैसे जुलाना में रैली रखी है आपने, कुछ रैली से 1 या 2 दिन पहले की घटना है, पूरी की पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे देती है पार्टी की, उनको मना लिया गया है या ये सोच लिया कि भाई इनकी कोई जरूरत नहीं? देखिए सोनू भाई, कार्यकर्ता चाहे छोटा हो या बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता संगठन की जान है, संगठन की पहचान है। तो दुष्यंत जी ने भी ये कहा, दिग्विजय जी ने भी ये कहा कि ये हमारी हीरे मोती हैं, इनके दम पर पे हमने जुलाना की सीट भी जीती, 10 विधायक भी आए, हमने शुरुआत भी जीत से की थी, हम इनको समय आने पर मना लेंगे। तो देखिए, जब कोई कार्यकर्ता जाता है तो निश्चित तौर पर संगठन को नुकसान तो होता है। और दुष्यंत जी ने और दिग्विजय जी ने हमेशा ये कहा कि भाई चाहे वेदपाल जी हों या आनंद लाठर जी हों, जितने साथी हमारे थे वो हमारे सारे मेहनती साथी थे और आने वाले समय पर
मनमुटाव किस घर में नहीं होता सोनू भाई, हर घर में होता है। आप ये मान के चलिए कि एक हमारा खुद का परिवार है, हमारे परिवार में ताऊ चाचे होते हैं, हमारी बहन होती है, बुआ होती है, और परिवार के सदस्य होते हैं, उनको भी संजो करके रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये नाराजगी चलती रहती है और आने वाले समय पर आप देखना कि जितने भी हमारे वो साथी हैं तो मुख्यमंत्री जी उन सबको मनाने का काम करेंगे। जब रैली रखी गई जुलाना में, रैली के बाद में ऐसी वीडियो सामने आई कि भाई रैली जेजेपी की और बातें चल रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, आप लोग भी वो चीजें आप मुझे बताइए सोनू भाई, सोशल मीडिया का दौर है जी, आप किसी एक व्यक्ति को बिठा करके उन्होंने वो वीडियो बना ली जी, क्या मंच के माध्यम से किसी ने ये कहा कि भाई हुड्डा आएगा, कांग्रेस आएगी, या दुष्यंत जी बोल रहे हो, अजय सिंह जी बोल रहे हो, दिग्विजय जी बोल रहे हो, तब भीड़ में से लोगों ने, समूह ने आवाजें लगाई कि भाई कांग्रेस आएगी? नहीं है, ये चीजें प्री प्लान होती है। इस तरीके के कोई साथी ऐसे होते हैं कि वो चले जाते हैं, वो उनसे कुछ भी बुलवा लो आप बोल देते हैं, लेकिन फिर वो सोशल मीडिया के अंदर जो साथी होते हैं भाई उनको एक तुक होता है कि भाई जेजेपी की रैली, उसके अंदर कांग्रेस का प्रचार, इस तरीके की बातें होती है। लेकिन आप ये मान करके चलो, वो जब वहाँ इतने हजारों लोग गए थे, हजारों लोगों ने दुष्यंत जी के कार्य पर मोहर लगाई, दुष्यंत जी की नीति पर मोहर लगाई, उन्होंने दुष्यंत जी के हाथ मजबूत करने का काम किया। तो इतनी बड़ी रैली की है, कांग्रेसियों को तो ये हाथ ही हजम नहीं हो पा रही कि भाई दुष्यंत जी का इतना विरोध कर रहे हैं, इतना विरोध करने के बावजूद भी दुष्यंत जी इतनी बड़ी रैली करते हैं, लोगों का उन पर विश्वास है। तो वो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं वो अपने जो उजुल फुजुल की बातें हैं, जो लूज पॉइंट है, वो निकाल करके वो अपना प्रचार करने का प्रयास करेंगे। जिस 2019 में एक लहर आई थी, आया आया सीएम आया, और दूसरी लहर थी कि अब की बार क्षेत्र पार। जो ये दो लहरें थी, कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई दुराई नहीं। 3 तो बड़े दिग्गज हारे थे, बिल्कुल, चाहे बात करें चौधरी जयप्रकाश की, चाहे बात करें कैथल से ही चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाले की, और गोला चिका से बात करें तो चौधरी दिलराम बाजीगर जी की। और जबकि सतवीर भाना थोड़े नए थे, उनके बारे में मतलब कि बाहर लेके चले गए थे। इतनी जबरदस्त लहर थी कि आया आया सीएम आया, और अब की बार 75 पार। ये चीजें 2024 में कितनी दोहराई जाएंगी? जबकि कर्नाटक जीतने के बाद सुरजेवाला तो ये कह देते हैं कि भाई 1 मैन आर्मी बन चुके हैं। देखिए मुझे बताइए सोनू भाई, वो इतनी भी लहर जो आप कह रहे हो नहीं थी, अगर इतनी लहर होती तो फिर कांग्रेस की भी 32 सीटें नहीं आनी थी जी। 40 बीजेपी की आई, 10 हमारी आई, मिलकर के सरकार बनी जी। अगर ये कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे लोग कि 1 मैन आर्मी, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला इतनी 1 मैन आर्मी थे तो फिर वो राज्यसभा का चुनाव यहाँ से क्यों नहीं लड़े जी? वो राजस्थान क्यों गए? राजस्थान के अंदर भी जब वो विधायकों का खरीद फरोख्त वाला मामला था तो वहां भी वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। एक राजा अच्छी बात है, चुनाव जीते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आज रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़ी बड़ी बातें वो मारते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप उत्तर भारत के अंदर का सीएम बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, अपना लेकर के आओ, वो अपना राग लाप रहे हैं। आप मुझे बताइए, रणदीप सिंह सुरजेवाला 10 साल मंत्री रहे, हैवीवेट मंत्री रहे, उनके पास पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, बड़े बड़े महकमे रहे, बिल्कुल, और जिला कैथल के एकमात्र विधायक थे, मंत्री थे। उत्तर भारत के अंदर मुख्यमंत्री के बाद अगर हुड्डा की बात चलती थी तो रणदीप सुरजेवाला ही चलती थी। तो मुझे आप ये बताइए, कैथल को छोड़कर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अलका पुंडरी हो, कूला चीका हो, क्लैत हो, उनके लिए क्या काम किए? क्या उन्होंने एक भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाया? आज रणदीप सिंह सुरजेवाला बाढ़ जो क्षेत्र है वहां का दौरा करने गए हैं, वहां जाकर के इस आपदा के अंदर भी उनको ये होना चाहिए कि सभी पार्टियों को मिलकर के इस आपदा से निपटना जाए, लेकिन वहां भी वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खट्टर ने ये कर दिया, दुष्यंत ने ये कर दिया। अरे भाई मुझे ये बताइए, आप 10 साल हैवीवेट मंत्री रहे और एक 70 राज रहा आपका इस हरियाणा, उत्तरी हरियाणा की तरफ, आपने किस जिले के अंदर क्या बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए? आपने कभी अंबाला के अंदर, कभी कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल के अंदर, जींद के अंदर, कैथल के अंदर आपने कोई प्रोजेक्ट लगवाया? पुंडरी तो आपके जिले का था, पुंडरी को करनाल में थोड़ी था, या गुलाची का पंजाब में थोड़ी था, या कलैत को जींद में थोड़ी था। इन हलकों के लिए क्या किया? जो व्यक्ति अपने नाम से एक भी सीट नहीं जितवा सकता और खुद की सीट भी उनको लाले पड़ते हैं, मैं कहता हूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर राज्यसभा से इस्तीफा देकर खुद चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव बना पाएंगे। अगर वो अपने बेटे को या अपनी पत्नी को चुनाव में उतारते तो आप यहाँ खड़े और मैं भी यहाँ खड़ा हूं, दरअसल मेरे सामने है। अगर वो रणदीप सुरजेवाला अपनी सीट को निकाल लें फिर वो मुख्यमंत्री समझते। एक व्यक्ति सिर्फ हाईकमान को खुश करने के लिए बयानबाजी बयानबाजी बयानबाजी, इतनी मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे चुपे वो व्यक्ति देता है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर। लेकिन मैं उनसे ये जवाब मांगता हूँ कि आप मुझे रणदीप सुरजेवाला ये बताएं, उन्होंने पुंडरी के लिए, कलायत के लिए, चीका के अंदर उन्होंने क्या बड़ा प्रोजेक्ट लगाया? बताएं मुझे इस बात का। तो कहीं ना कहीं सोनू भाई
ठीक है, तो ये सत्ता के कह अंदर सकते हैं कि जहां भी लोग खड़े हो ना कैथल की, चाहे ट्रैफिक पार्क में खड़े हो, कि सारे रणदीप सिंह सुरजेवाला की देन है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कैथल से बाहर क्या काम किया है? ठीक है, पर उन्होंने कैथल में काम किया तो लोग विधायक बना देंगे उनको, और इतने अच्छे काम किए तो फिर उनको हराया क्यों लोगों ने? चिंतनीय विषय है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ये बात सोचे कि वो 10 साल, आज वो कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ कि मैं हर हल्के को, पुंडरी को भी चमका दूंगा, मैं कलायत को भी चमका दूंगा, मैं इसको भी चमका दूंगा, मैं जींद को भी चमका दूंगा, मैं कुरुक्षेत्र को चमका मेरी दूंगा। कई आप कांग्रेस वालों से बात हो जाए है कि भाई तारी आपसी फूट तो हमने लेके बैठ जाएगी, तो ये कह देते हैं हमारे में कोई फूट नहीं है, ये सारा विपक्ष का बवंडर है। आप मुझे बताइए, ठीक है, ये विपक्ष का बवंडर है। विपक्ष ने कब कहा कि भाई इनके अंदर फूट है? आप ये मुझे बताइए कि भाई भूपेंद्र हुड्डा प्रोग्राम चला रहे हैं कि विपक्ष आपके द्वार, वहां पर ना शैलजा, ना रणदीप जी, ना पर वहां पर किरण चौधरी जी, और वो जब वो कार्यक्रम करते हैं वहां पर ना भूपेंद्र हुड्डा की फोटो, ना दीपेंद्र की फोटो, ना किसी और की फोटो, वो ना उनका नाम लेते, वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं भाई यहाँ मुख्यमंत्री बनाओ। किरण जी कहती है कि भाई 2005 का वाक्य आपको याद है, उसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, भजनलाल के, मुख्यमंत्री कोई और बन गया, ये समय फिर दोहराया जा सकता है? तो ये आप ये मुझे बताइए कि इन लोगों के ही खुद के ही इनके अपने खुद का अस्तित्व नहीं है, ये खुद किस तरीके से संगठित होंगे? जो फोटो वाली बात करी है आपने, बैंद्रा में फोटो नहीं है, ये तो आपके साथ भी दोहराया गया था। जब पार्टी टूटी तो कहते थे कि भाई दुष्यंत MP थे, दुष्यंत जी की फोटो तो नहीं फिर है, ये नुकसान पार्टी को नहीं हुआ? अगर उस वक्त दुष्यंत चौटाला को सामने करके चुनाव लड़ते तो लोकदल प्लस BSP दोनों पार्टी की एकदम सरकार आनी थी। तो जिसका जनता तो ये भी कह देती है अगर ये इकट्ठे रह जाते तो सरकार ही नहीं की थी, तो निश्चित तौर पर थी। तो दुष्यंत जी ने कौन पार्टी छोड़ी थी? जिन्होंने पार्टी से निकाला था वो बताएं। दुष्यंत चौटाला एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पढ़ा लिखा है, दूरगामी सोच का है। तो चलो, तो आज समय का फेर है कि हर व्यक्ति को सिर्फ निशाने पर दुष्यंत को रखना है, चाहे विपक्ष है चाहे कांग्रेस का। आप उचाना के अंदर ही देख लीजिए, वहां पर दीपेंद्र हुड्डा, उनके निशाने पर दुष्यंत है। उनको पता है कि अगर दुष्यंत जब तक फेल नहीं होगा तेरी राजनीति नहीं चलनी है। वहां पर चौटाला साहब, अभय सिंह है, वो आकर दुष्यंत को टारगेट करते हैं। वीरेंद्र सिंह को कोई कुछ नहीं कहता है, वीरेंद्र सिंह दुष्यंत जी को टारगेट करता है, बलराज कुंडू उनको टारगेट करता है। तो आप मुझे बताइए, रणदीप सुरजेवाला वहां जाकर के दुष्यंत को टारगेट करता है। एक पूरे हरियाणा के अंदर क्या एक अकेला दुष्यंत है जिसने 46 सीट लेकर के सरकार बनाई हुई है, मुख्यमंत्री है, कुछ भी है? आज लोग ये कहते हैं कि दुष्यंत का तो सुपड़ा साफ है, दुष्यंत की एक सीट नहीं आएगी। लेकिन वही लोग, सोनू भाई, जो सोशल मीडिया पर दुष्यंत के खिलाफ लिखते हैं, वही लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये काम दुष्यंत जी से करवाओ। भाई हम कहते हैं कि भाई आप किसी बीजेपी के लीडर से करवाओ, वो कहते हैं नहीं जी दुष्यंत कर देगा। दुष्यंत की, भाई आप दुष्यंत से काम भी मांगते हो, फिर दुष्यंत को आप इग्नोर भी करते हो। आज अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ, सोनू भाई 2005 के अंदर चौटाला साहब नरवाना से जब MLA बनकर के आए थे, इतने काम करवाए थे, लोगों ने उनको हराया, तो वो दंश आज तक भी नरवाना झेल रहा है। दुष्यंत इतने काम कर रहा है, इतनी दूरगामी सोच का व्यक्ति है, तो उनका हाथ बड़ा हल्का है, उचाना है। तो मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा, अगर वो लोग भी दुष्यंत को हराएंगे तो फिर आने वाले समय में उनको भी ये लगेगा भाई हमने गलत, एक अच्छे आदमी को इन गलत लोगों की बातों में आकर के हरा दिया। कहीं ये डर सता रहा है JJP को कि भाई दुष्यंत चौटाला उचाना ना हार जाए इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में? आप मुझे बताइए, अगर JJP को ये डर होता है, दुष्यंत को ये डर होता है मैं उचाना से आ जाऊंगा, तो दुष्यंत ये नहीं कहता कि मैं जहां से लोग कहेंगे या पार्टी कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ लूंगा। दुष्यंत जी हमेशा ये कहते हैं कि उचाना मेरी मातृभूमि, मेरी कर्म भूमि है। उचाना के लोगों ने मुझे इतने वोट देकर के जिताया है, तो उनके ही हार जीत मेरी उनके हाथ में है, और मैं काम कर रहा हूँ और मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। लोगों ने JJP को बड़ी कड़वी नजर से भी देखा है, किसान आंदोलन का दौर रहा है। तो 2024 में उन लोगों को जो रूठ चुके हैं आपसे, किसी ना किसी कारण से पार्टी से खिसक चुके हैं, उन लोगों को कैसे मनाएगी JJP? गणमान्य जनता है, सम्मानित जनता है, जिताने वाले भी यही है, हराने वाले भी यही है। अगर कोई उनके अंदर कोई शिकवा है, दुष्यंत कोई गिला शिकवा है, तो मनाएंगे उनको जी, लोगों को अपनी बात रखेंगे। मैं तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, दुष्यंत चौटाला का वो दौर आएगा कि लोग ये कहेंगे, अगर कोई लोग गलत फैसला भी कर लेते हैं तो सोनू भाई मैं 1 साल के बाद बता दूंगा आपको, लोग ये कहेंगे छोरा अच्छा था भाई, बढ़िया छोरा था, लोगों ने मिले कर दा, काम करे कर दा, फोन करे कर दा। भाई ये गुण किसके अंदर मिलते हैं? आज भी आप देखो जाकर के, लोग कहते हैं अब कोई व्यक्ति कोई जीरी लगाता है, पौधे लगाता है, तो फिर बल्ले बल्ले दुष्यंत चौटाला पंचकूला से चलते हैं, ट्रैक्टर लेकर के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करते हैं और शासन को बुलाते हैं, उनको काम करवाते हैं, तो फिर कहते हैं कि ये ड्रामा करते हैं। मतलब ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है। भाई कांग्रेसियों की ये मानसिकता है कि दुष्यंत को टारगेट पे रखो। कभी आपने देखा है कि कांग्रेस के किसी भी लीडर को खट्टर साहब का नाम लेते हुए
बीजेपी का नाम लेते हुए, दुष्यंत 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 दुष्यंत। एक 2-3 दिन पहले की घटना है, बड़ी निंदनीय भी है। सरेआम चौधरी ईश्वर सिंह जो विधायक हैं जननायक जनता पार्टी भोला चीका से, उनको सरेआम चांटा पड़ जाता है। एक बुजुर्ग महिला उनको हाथ उठा देती है उनके ऊपर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। विरोध करने के मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत तरीके हैं, आप नारेबाजी कर सकते हो, काले झंडे दिखा बिल्कुल सकते हो। सोनू भाई देखिए, अब ये प्राकृतिक आपदा है जी ये ईश्वर सिंह जी तो पानी नहीं लेकर के आए, जी ये पीछे हिमाचल से आया है, उत्तराखंड से आया है, पानी बह करके आया है। जी। चंडीगढ़ के रास्ते, चंडीगढ़ भी, हम्म, पंजाब का जो एरिया था वो भी, फिर इधर भी रास्ते में आया है। हम्म, एक जिम्मेवार विधायक की तरह ईश्वर सिंह जी उनसे मिलने के लिए गए। जनता को अगर कोई नाराजगी है तो मैं वही आपकी बात है कि भाई आप नारेबाजी करें, मुर्दाबाद करें, आप गो बैक करें, आप उनके बोले मैं आपकी नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद चाहिए। विरोध के ये तरीके होते हैं। एक 70+ व्यक्ति बुजुर्ग को अगर आप थप्पड़ मारते हैं तो इतना भी क्या, कहीं ना कहीं मतलब ये बिल्कुल निंदनीय था। तो मैं यही कह रहा था कि फिर अगर ईश्वर सिंह बाढ़ का वहां पर जिम्मेदार है तो फिर ये तो पानी फिर हिमाचल से आया है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां से पानी आ रहा है, तो फिर वो मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। इस आपदा के समय में हर व्यक्ति, चाहे पंजाब का व्यक्ति है, चाहे हिमाचल के लोग हैं, चाहे कहीं के लोग हैं, सभी सरकारें मिलकर के इसको निपटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। विपक्ष चुटकी ले रहा है, जो विधायक जी पर थप्पड़ पड़े हैं, जबकि निंदनीय घटना है। वो कह रहे हैं कि जनता के रुझान आने शुरू हो गए 2024 के लिए। क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई, सोनू भाई, इस तरीके से तो अगर रुझान आए तो फिर पता नहीं कौन किसी को तैयार कर करके, फिर तो मैं भी भूपेंद्र हुड्डा को थप्पड़ मरवा दूंगा, रणदीप सुरजेवाला को थप्पड़ मरवा दूंगा, और किसी को थप्पड़ मरवा दूंगा। इससे रुझान तो फिर कह देंगे विपक्ष की जरूरत नहीं है। थप्पड़ तो केजरीवाल जी को पानीपत में लगा था, भूपेंद्र हुड्डा जी को भी लगा था। ये चीजें संविधान के अंदर नहीं है। विरोध का तरीका है, अगर आपको विधायक नहीं पसंद है तो फिर आने वाले चुनाव में आपके पास ऑप्शन है, आप बटन दबाएं, आप उसको सत्ता से बाहर करें। ये चीजें होती है, विरोध का तरीका है। ये तो कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पर मजाक बनाना होता है, किस तरीके से करना होता है वो मैं नहीं मानता कि किसी परिवार का सदस्य भी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह की घटना हो तो कोई भी परिवार या कोई भी साथी इस बात को समर्थन करेगा। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी थे कर्नाटक के, और बहुमत के साथ सरकार बनाने में भी कामयाब रही है कर्नाटक के अंदर पार्टी, तो ये कह रहे हैं कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला तो अब की बार झंडे गाड़ देगा हरियाणा में। चलो ये तो समय की बात है, तो कर्नाटक को जीत करके आए तो अच्छी बात है। संकट मोचन का नाम दिया, कोई उनको हनुमान बोल तो फिर उनको फिर तो अब मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव, वहां भेज दीजिए ना, पता लग जाएगा। या फिर अब राज्यसभा का इस्तीफा वहां से देकर के फिर यहाँ से राज्यसभा का चुनाव लड़ ले। इस समय की बात है, तो अच्छी बात है, पार्टी उनका संगठन है, उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन यहाँ चंडीगढ़ और दिल्ली बहुत दूर है। जैसे राजू जी, आप किसान के बेटे हो, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो प्राकृतिक आपदाएं है इसमें तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन एक किसान पुत्र होने के नाते पार्टी से हट के आपको क्या लगता है भाई सरकार ने ये सुविधाएं तो देनी चाहिए थी, थोड़ा इनमें पीछे रहे हैं हम लोग, ये सुविधाएं देने नहीं पाए। जैसे ड्रेनों की सफाई होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, ये फिर जो कंसर्न विधायक है तो उनको भी इस बात का बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। सरकार पैसे जारी करती है ड्रेन साफ करने के, लेकिन ये जो सोनू भाई, ये जो आपदा आई है, ये जो पानी आया है, ये यहाँ कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। बारिश यहाँ होगी तो यहाँ अपना एरिया है, आप यहाँ देखिए, आगे आगे नरवानी तरफ जाएंगे तो वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर बोर भी चल रहे हैं, लगातार 4 घंटे बोर कंटिन्यू चल रहे हैं। ये पानी ऊपर से आया है, यमुना के रास्ते से आया है, गग्गर के रास्ते से आया है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो आपदा है ये हमारे सिर पे आ पड़ी है। लेकिन कंसर्न फिर भी जो विधायक है, जनता जब सरकार पैसे देती है तो उनको जनता के उपयोग के लिए पैसे निश्चित तौर पर, अब इस तरह की आपदा आती है तो फिर वो जनता का गुस्सा भी जायज है, वो किस पर निकाले, फिर वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके ऊपर निकालते भी। साथ लगते पंजाब है, आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है और भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये साफ बोला है कि भाई इस आपदा में किसी का जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, कि एक बकरी की भी मौत नहीं होनी चाहिए, किसी का पशु भी नहीं मरना चाहिए। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो मैं कर दूंगा, मुआवजा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप लोगों को चाहिए है, लेकिन किसी का भी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी सावधानी रखो। जबकि हरियाणा सरकार ने अभी तो कोई ऐसी घोषणा आप मुझे बताइए सोनू भाई, उनके कहने से आप वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, कितने पशु पंजाब के अंदर तैर करके मर के दिखाई दे रहे हैं। किसी कहने मात्र से ये नहीं होता कि भाई आप ये कहें। हर व्यक्ति, हर सीएम साहब ने भी दौरा किया है, उप मुख्यमंत्री भी गए हैं, विज साहब भी दौरा कर रहे हैं, हल्के का एरिया का, इधर भी जितने भी साथी हैं वो भी दौरा कर रहे हैं। कौन चाहता है, कौन सरकार ये चाहती है कि भाई हमारी जो जनता है उसके जान माल का नुकसान हो? ये आपदा है, आप तो यहाँ तो कोई नहीं, पंजाब में से ज्यादा नुकसान है।
तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे समय पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को जिसको जहां मौका मिलता है, हमारे सिख समाज के लोग हैं, हमारे और जितने साथी हैं, जितने भी जो व्यवस्था है, जो लंगर की है, खाने पीने की व्यवस्था, हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति मदद कर रहा है। तो मैं तो उन सभी व्यक्तियों को सलूट करता हूँ। हर व्यक्ति को इस आपदा के अंदर मिल करके सबका साथ देना चाहिए। बहुत है। एक और ले लो, लास्ट सवाल है। ले ले, राजकुमार सैनी वाला ले ले, बोल गया वो नहीं, वही लेने वाला है। राजू, जैसे आज समाज में कुछ पॉलिटिकल नेता, उनकी अपनी पार्टियां भी हैं, एक दूसरे समाज के ऊपर कटाक्ष करते हैं, और जबकि आज ब्राह्मण समाज के ऊपर राजकुमार सैनी ने कटाक्ष किया है, और ये कटाक्ष 2016 में एक बहुत बड़ा समाज है हरियाणा का, जाट समाज के ऊपर भी किया गया था। मतलब कोई अपने राजनीति चमकाने के लिए किसी जाति को टारगेट करना कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल सोनू भाई, आपकी बिल्कुल जायज बात है। ये जो शब्दावली एक दूसरे की तरफ से चली हुई है, इनको देख करके हमारा भी मन आहत होता है। हम ये सोचते हैं कि ये समाज हमारा जो बुजुर्गों का जो सामाजिक ताना बाना था, आज से जो 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले तक हमारे बुजुर्ग गांव में, जिनको ये नहीं पता था जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है, हर बिरादरी के लोग खेतों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहीं बैठे खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, इतना बढ़िया भाईचारा। और जो जो हम नई दशक सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भाईचारा खत्म होता जा रहा है। तो मैं माननीय सांसद महोदय से ये बात पूछना चाहता हूँ कि भाई, आप हमारे सम्मानित हो, MP रहे हो, अगर आपको लोगों को जागरूक करना है तो आप पढ़ाई के माध्यम से कीजिए, जिस तरीके से ज्योतिबा फुले साहब ने किया था, ऋषि दयानंद जी ने किया था। उन्होंने बड़े बड़े कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, तो DAV के नाम से संस्था बनाई। आप इस पढ़ाई के माध्यम से कीजिए। आप समाज को क्यों लड़ा रहे हैं? क्या सारे ही ब्राह्मण पाखंड करते हैं, या क्या सारे ही सैनी समाज, ऐसी समाज, उनका हक छीना जा रहा है? सैनी जी हैं, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा के अंदर कोई ही ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उनके बराबर का होगा, तो फिर वो कैसे बढ़ेगी? सब अपने कर्मों करते हैं, सब व्यक्ति अपने अपनी, सबको अपनी पूजा का अधिकार है। जो सिख समाज के लोग हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं, कोई चर्च में जाता है, कोई ईसाई है वो जाता है, क्रिश्चियन है वो करता है, हिंदू है अपने देवी देवता को मानते हो। आप क्यों इन चीजों के पीछे पड़े हैं? आप लोगों को जागरूक करना है, आप स्कूल बनाएं, अस्पताल बनाएं, आप लोगों को पढ़ने के लिए जागरूक करें। ये कौन सा तरीका है कि भी आप समाज से समाज को लड़ाएं? आप ये मुझे बताइए सोनू भाई, आज से पहले 2016 से पहले जाट समाज और सैनी समाज का कितना अच्छा प्यार था, हम भी देखते थे। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर सैनी समाज के मात्र 70 से 75 हजार वोट है। यहाँ पर चौटाला साहब ने दिया टिकट, या किसी और पार्टी ने टिकट दी, सैनी समाज को टिकट दी, तो जाट समाज ने मिलकर के बिल्कुल उस व्यक्ति को जिताने का काम किया है। अच्छा प्यार था, बिल्कुल। एक मैं समाज की बात कर रहा हूँ जिसको आपस में लड़ा रहे हैं। ब्राह्मण समाज ने अब 2019 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, जननायक जनता पार्टी ने यहाँ से DD शर्मा को चुनाव लड़वाया। DD शर्मा के जो ब्राह्मण समाज थे, उन्होंने उनको वोट ना देकर के बीजेपी के नायब सैनी साहब को वोट दिए, और जो जाट समाज था वो उनके साथ DD शर्मा जी के साथ लगा। तो उन्होंने कब देखा कि भाई मेरे समाज का खड़ा है, दूसरे समाज का है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब लोगों ने भाईचारे वोट दिए कि नहीं दिए? तो आज क्या जरूरत आन पड़ी? मैं आपके माध्यम से बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बात कहता हूँ, ये निश्चित तौर पर मुझे तो ये कांग्रेसी प्लांटेड आदमी लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई बिल्कुल जो कुरुक्षेत्र, सोनीपत लोकसभा और रोहतक लोकसभा है, वहां पर जो MP बने हुए हैं, उनको ये लगता है कहीं ना कहीं जो OBC ऐसी समाज है उसको ब्राह्मण समाज से अलग कर दिया जाए, तुम्हारी दाल गली जाए। और ऐसा क्या बात है, आज पहले जाट, फिर अब ब्राह्मण, फिर कल, मैं तो पहले कहता आया हूँ कि भाई पहले 35-1, फिर 34-2, फिर 33-3, फिर कहीं ना कहीं फिर ये 10 एक तरफ, 25 एक तरफ, ये उधर वो उधर, फिर कहेंगे कि जी ये SC A है, ये BC B है, इस तरीके से। मेरा लास्ट सवाल है, ये नेता तो बयान दे के इधर किनारे अपने महलों में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो आम जनता है वो एक दूसरे की जान की प्यासी बन जाती है। बिल्कुल हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? सैनी समाज भी हमारा सम्मानित समाज है, ब्राह्मण समाज भी हमारा पूजनीय समाज है, हमारे भाई हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमने 25 साल पहले वाला समय याद करना चाहिए। ना किसी को ये पता था कि ब्राह्मण कौन है, सैनी कौन है, वाल्मीकि कौन है, चमार कौन है, जाट कौन है, सब भाई मिल करके रहते थे। हमारी एक सूत्र था जिसके अंदर रखते थे। आज ये राजनेता लोग, मेरे जैसे लोग भी इस तरह गलत बयान देकर के पीछे हट जाते हैं। फिर वो लोग वो मेरा समाज, मेरा समाज, मेरा समाज, मेरा भाई, मेरा भाई। अरे भाई, आप मुझे बताइए, आप जो परिवार के अंदर अपने सगे भाई हैं, हमारे तो वो भी नहीं रहते। फिर समाज 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 किससे बनता है? ये कास्ट किससे बनती है? जब तक आप समाज को संजो करके नहीं रखोगे तो ये आने वाले समय में आम परिवार के बच्चे मर जाते हैं लड़ाइयों के अंदर। ये राजनेता स्वाद लेते हैं। मैं तो आपके माध्यम से जितने भी सैनी समाज के और ब्राह्मण समाज के
हमारे युवा साथी बुजुर्ग हैं, जी। मैं कहता हूं कि भाई आप लोगों को जागरूक कीजिए, पढ़ाई के माध्यम से उनको जागरूक कीजिए, लेकिन इस तरीके के जाति पाति के जो ये राजनेता लोग अपना खेल खेलते हैं, जी। इनकी बातों में ना आए। हमारा समाज है, भाईचारा है, बड़ा अच्छा भाईचारा है। जी। हमारे हरियाणा को मैं कहता हूँ परमपिता परमात्मा की दया से, भोलेनाथ की दया से किसी की नजर ना लगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे राजू ढोलपाई जी, जेजेपी नेता। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दीजिए भाई, क्योंकि भाषा मर्यादित रखनी चाहिए, चाहे कोई भी आप विरोध कर सको हो, लेकिन एक मर्यादित भाषा में कर सको हो। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे धन्यवाद दर्शकों साथियों का। सोनू अजय हर हर वर्मा की महादेव, प्यारी बड़ी जय भोलेनाथ। जय जवान जय किसान।